एक दुर्घटना के दौरान दीपिका के सास ससुर की मौत हो गई थी। जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी तब उसका देवर रोहन बहुत छोटा था। वो बहुत ही मासूम, नटखट और हर बात पर भाभी के पीछे पीछे घूमने वाला लड़का था। समय के साथ दीपिका ने उसे सिर्फ देवर नहीं समझा, बल्कि अपने बेटे की तरह प्यार दिया, उसे संभाला, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। रोहन भी अपनी भाभी से उतना ही जुड़ा हुआ था। वो अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। उसे कोई भी काम होता तो वो अपनी भाभी माँ को आवाज लगाता, चाहे कपड़े ढूंढने की बात हो या ऑफिस के लिए टिफिन बनवाना हो या फिर किसी परेशानी में सलाह लेना हो। भाभी को ये सब अच्छा लगता था। उसे लगता था कि वो जो कर रही है वो अपने परिवार के लिए कर रही है और रोहन उसका बेटा है। रोहन पूरी तरह से अपनी भाभी माँ के ऊपर निर्भर हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं यही आदत धीरे धीरे एक नई समस्या की वजह बन रही थी। समय बीता और रोहन बड़ा हो गया। उसकी शादी नताशा से हो गई। नताशा एक समझदार, सरल, अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो इस घर में बहुत उम्मीदों के साथ आई थी। उसने सोचा था कि वो अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करेगी, उसके साथ हर खुशी और हर जिम्मेदारी साझा करेगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। रोहन हर छोटी छोटी बात के लिए अब भी अपनी भाभी माँ दीपिका को ही पुकारता। भाभी माँ, मेरा रूमाल कहाँ है? भाभी माँ, आज खाने में क्या है? भाभी माँ, मेरी फाइल देखी क्या? ये शब्द दिन भर घर में गूंजते रहते थे। नताशा चुपचाप ये सब देखती रहती, क्योंकि उसे देवर भाभी के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसे ये महसूस होने लगा था कि उसके पति के जीवन में उसकी कोई जगह नहीं है। नताशा का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। वो रोहन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती थी, क्योंकि वो घर में कोई तनाव नहीं चाहती थी और उसे दीपिका भाभी से भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि दीपिका भाभी ने रोहन को 8 साल एक माँ की तरह पाला है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी जलन पैदा हो गई थी। एक ऐसी जलन जो किसी के प्रति नफरत नहीं, बल्कि अपने हक के लिए तड़पती। उसे लगता था कि उसका पति उसे नजरअंदाज कर रहा है और ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अमित, जो दीपिका का पति था, वो ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। वो समझ चुका था कि घर में एक नाजुक स्थिति बन रही है, जिसे समय रहते संभालना जरूरी है। उसने कई बार देखा कि नताशा चुपचाप रोहन को देखती रहती है जब रोहन हर बात के लिए अपनी भाभी को बुलाता है। उसने ये भी महसूस किया कि दीपिका को खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी ये आदत किसी और के दिल को चोट पहुंचा रही है। अमित एक बहुत ही समझदार इंसान था। उसने तय किया कि वो इस बारे में दीपिका से बात करेगा, ताकि समय रहते इस रिश्ते को सही दिशा दी जा सके। एक रात जब घर के सारे लोग सो चुके थे, अमित ने दीपिका से धीरे से कहा, दीपिका, क्या तुमने कभी सोचा है कि रोहन अब शादीशुदा है, फिर भी वो हर काम के लिए तुमको ही बुलाता है? दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं उसकी भाभी माँ हूँ। तुमको तो पता है वो हमेशा से ऐसा ही है, हर काम के लिए मुझे ही बुलाता है। अमित ने गंभीर होते हुए कहा, यही तो बात है दीपिका, कि वो अभी भी हर काम के लिए तुमको ही बुलाता है। अब उसे नताशा की जरूरत है, तुम्हारी नहीं। ये सुनकर दीपिका एक पल के लिए चुप हो गई। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अमित ने आगे कहा, तुमने उसे बहुत प्यार दिया है दीपिका, इसीलिए तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसे उसकी पत्नी के करीब आने दो। अगर तुम ऐसे ही उसकी हर जरूरत पूरी करती रहोगी तो वो कभी नताशा के साथ जुड़ नहीं पाएगा। दीपिका के मन में ये बात गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कहीं न कहीं वो अनजाने में नताशा का हक छीन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक डर भी था। क्या रोहन उससे दूर हो जाएगा? क्या वो उसे भूल जाएगा? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, ये दूरी नहीं बल्कि एक जरूरी बदलाव है, जो सभी के रिश्तों को मजबूत बनाएगा
उस रात दीपिका देर तक जागती रही। उसके मन में चल रही उथल पुथल को समझने की कोशिश करती रही। उसने ठान लिया कि अब वो धीरे धीरे रोहन को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करेगी और उसे नताशा के करीब ले जाएगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि यही सही है। अगली सुबह जब दीपिका की आंख खुली तो उसके मन में पिछली रात की बातों का बोझ अब भी था, लेकिन साथ ही एक नया संकल्प भी था। उसने तय कर लिया था कि आज से वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाएगी। पहले की तरह वो हर छोटी बड़ी चीज में रोहन के आगे पीछे नहीं घूमेगी। ये सोचते हुए वो रसोई में गई और रोज की तरह काम में लग गई, लेकिन आज उसके मन में एक अलग ही शांति और हल्की सी चिंता साथ साथ चल रही थी। थोड़ी ही देर में रोहन की आवाज आई, भाभी माँ, मेरा तौलिया कहाँ है? ये आवाज सुनते ही दीपिका के कदम एक पल के लिए रुक गए। पहले वो तुरंत दौड़कर तौलिया ढूंढ कर दे देती थी, लेकिन आज उसने खुद को रोका। उसने धीमे से जवाब दिया, रोहन, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, नताशा को बोलो, वो दे देगी। उसकी आवाज में ना तो सख्ती थी और ना ही कोई शिकायत, बल्कि एक समझदारी भरी नरमी थी। रोहन को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी अपनी भाभी माँ से ऐसा जवाब नहीं सुना था। वो कुछ पल के लिए चुप हो रह गया, फिर धीरे से नताशा की तरफ मुड़ा। नताशा ये सब सुन रही थी। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। वो तुरंत उठी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं दे देती हूँ, और तौलिया लेकर रोहन के पास चली गई। रोहन ने तौलिया लेते हुए एक अजीब सी झिझक महसूस की, लेकिन नताशा की आंखों में जो अपनापन था, उसने उस झिझक को थोड़ा कम कर दिया। ये एक बहुत छोटा सा पल था, लेकिन नताशा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसका रिश्ता अपने पति के साथ थोड़ा और करीब आएगा। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और दीपिका हर बार खुद को रोकने की कोशिश करती रही। कभी कभी दीपिका रोहन का काम कर दिया करती थी, जिससे कि रोहन को शक ना हो। फिर जब रोहन ने खाने के समय फिर से पूछा, भाभी माँ, आज खाने में क्या बना है? तो दीपिका ने मुस्कुरा कर कहा, राहुल, खाना तो नताशा ने बनाया है, उससे ही पूछो। मैं तो आज अभी तक रसोई में ही नहीं गई। रोहन ने थोड़ा हैरानी से नताशा की तरफ देखा और नताशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आज तुम्हारी पसंद की दाल और सब्जी बनाई है। रोहन ने खाना खाया और पहली बार उसने महसूस किया कि नताशा भी उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था, जिसे देखकर नताशा के दिल को एक सुकून मिला। दीपिका ये सब दूर से देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सा मिश्रण था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे किसी अपने को खुद से दूर कर रही है, लेकिन फिर उसे अमित की बातें याद आई। ये दूरी नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बनाने की शुरुआत है। ये सोचकर उसने खुद को संभाला और अपने फैसले पर अडिग रहने का निश्चय किया। अमित भी ये बदलाव देख रहा था। उसने महसूस किया कि दीपिका अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कर रही है, लेकिन ये परिवार के लिए बहुत जरूरी था। उसने दीपिका के पास जाकर धीरे से कहा, दीपिका, तुम सही कर रही हो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। दीपिका ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। शाम के समय जब रोहन ऑफिस से लौटा तो उसने आदत के अनुसार फिर से आवाज लगाई, भाभी माँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मेरी लाल वाली फाइल देखी क्या आपने? इस बार दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो नताशा ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हारी फाइल टेबल पर रख दी है और तुम्हारे लिए चाय भी बना दी है। रोहन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर चुपचाप जाकर फाइल उठा ली और चाय पीने लगा। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा था कि अब उसकी दुनिया में एक नया रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले भाभी माँ का था। उस दिन से घर के छोटे छोटे बदलावों ने माहौल में एक हल्की सी नई हवा भर दी थी। नताशा के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। वहीं दीपिका अपने मन के भावों को दबाकर इस बदलाव को अपनाने की कोशिश कर रही थी। ये सफर आसान नहीं था,
लेकिन हर रिश्ता समय और समझदारी से ही मजबूत बनता है। दीपिका अपने आप को रोहन से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन इस बदलाव के साथ हर किसी के दिल में अलग अलग भावनाओं की हलचल भी हो रही थी। रोहन को अब हर छोटी छोटी बात के लिए अपनी भाभी माँ को पुकारने की आदत छोड़नी पड़ रही थी, लेकिन ये बदलाव उसके लिए उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखता था। कई बार वो अनजाने में भाभी माँ कहकर रुक जाता, फिर खुद को संभालते हुए नताशा की तरफ देखता। रोहन भी अच्छी तरह से समझ गया था कि भाभी माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। आदतें कभी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे उसे ये भी महसूस होने लगा था कि नताशा उसके लिए हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है, चाहे वो उसके ऑफिस का बैग तैयार करना हो, समय पर खाना देना हो या फिर उसकी थकान को समझना हो। नताशा के दिल में अब एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी थी। पहले वो खुद को इस घर में कहीं पीछे छूटा हुआ महसूस करती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसका भी एक अपना स्थान है। जब रोहन उससे कुछ पूछता या उसके बनाए खाने की तारीफ करता, तो उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी झलक उठती। वो हर काम को और भी लगन से करने लगी थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसके प्रयासों की कद्र हो रही है। फिर भी उसके दिल के एक कोने में डर बाकी था, कहीं ये सब अस्थायी ना हो, कहीं रोहन फिर से अपनी पुरानी आदतों में वापस ना चला जाए और फिर से भाभी माँ करने लग जाए। वही दूसरी ओर दीपिका का मन एक अजीब से खालीपन से गुजर रहा था। जो रोहन हर पल उसके पीछे पीछे घूमता था, आज वही उससे थोड़ा दूर हो रहा था। उसने खुद ही ये दूरी बनाई थी, लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं था। जब वो रसोई में काम करती और रोहन की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती। कई बार उसका मन करता कि वो खुद जाकर रोहन से पूछे कुछ चाहिए, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती। उसे याद रहता कि ये बदलाव जरूरी है और इसी में रोहन और नताशा का रिश्ता मजबूत होगा। एक दिन दोपहर का समय था। दीपिका अकेली रसोई में बैठी थी और उसके मन में पुराने दिनों की यादें ताजा हो रही थी। तभी अमित वहां पर आया और उसने दीपिका के चेहरे पर उदासी देख ली। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीपिका, तुम ठीक तो हो? दीपिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की नमी सब कुछ कह रही थी। उसने कहा, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। अमित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दीपिका, हमारा रोहन बदल नहीं रहा, बस उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता जुड़ रहा है और तुमने ही तो उसे इतना समझदार बनाया है कि वो हर रिश्ते की अहमियत समझे। अमित की ये बातें दीपिका के दिल को थोड़ी राहत दे गई। उसने महसूस किया कि सच में ये दूरी नहीं बल्कि एक नया संतुलन है जो सभी के लिए जरूरी है। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को फिर से मजबूत किया। उसे अब ये समझ आ गया था कि एक अच्छे रिश्ते की पहचान यही होती है कि हम समय के साथ उसमें आए बदलाव को स्वीकार करें। उधर रोहन भी अब धीरे धीरे नताशा के करीब आने लगा था। एक शाम जब वो ऑफिस से थका हुआ घर आया, तो उसने देखा कि नताशा उसके लिए चाय लेकर खड़ी थी। उसने पहली बार बिना कुछ कहे मुस्कुराकर चाय ली और बोला, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी चाय चाहिए थी? नताशा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ। ये सुनकर रोहन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस तरह वो अपनी भाभी माँ पर निर्भर था, उसी तरह अब उसकी पत्नी भी उसकी हर जरूरत को समझने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट आने लगी। अब वे साथ बैठकर बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। ये सब देखकर दीपिका के दिल को सच्ची खुशी मिलने लगी, क्योंकि यही तो वो चाहती थी, रोहन और नताशा का रिश्ता मजबूत। समय के साथ घर का माहौल काफी हद तक बदल चुका था। अब रोहन धीरे धीरे नताशा के साथ घुलने मिलने लगा था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों में नताशा की मौजूदगी साफ नजर आने लगी थी। दीपिका दूर से ये सब देखकर संतुष्ट थी, लेकिन रिश्तों की असली मजबूती अक्सर तब परखी जाती है जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं।
ऐसा ही एक समय जल्द ही इस परिवार के सामने आने वाला था, जो सबके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला था। एक दिन रोहन ऑफिस से बेहद परेशान होकर घर लौटा। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसके मुंह से अनायास ही निकला, भाभी माँ। लेकिन वो तुरंत रुक गया। ये उसकी पुरानी आदत थी, जो मुश्किल समय में खुद ब खुद सामने आ जाती थी। दीपिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने खुद आगे बढ़ने के बजाय चुपचाप नताशा की ओर इशारा किया। नताशा तुरंत रोहन के पास आई और धीरे से बोली, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ऑफिस में बहुत बड़ी गलती हो गई है। बॉस बहुत नाराज है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नताशा ने बिना घबराए उसकी बात सुनी और उसे बैठाकर पानी दिया। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, पहले आराम से बैठो, फिर धीरे धीरे सोचते हैं। हर समस्या का हल होता है। रोहन को पहली बार एहसास हुआ कि नताशा सिर्फ उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक परेशानियों का भी सहारा बन सकती है। उसने नताशा को पूरी बात बताई और नताशा ने बहुत समझदारी से उसे सलाह दी कि कैसे वो अपनी गलती को सुधार सकता है और अपने बॉस से बात कर सकता है। दीपिका ये सब दूर से देख रही थी। उसके दिल में गर्व की भावना थी कि नताशा इस स्थिति को इतनी समझदारी से संभाल रही है। लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि अब रोहन को उसकी उतनी जरूरत नहीं रही जितनी पहले थी। ये एहसास थोड़ा चुभता जरूर था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यही तो वो चाहती थी कि रोहन अपनी पत्नी के साथ हर सुख दुख बांटे। अगले दिन रोहन ने नताशा की सलाह मानकर अपने ऑफिस में स्थिति को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। जब वो शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर राहत साफ नजर आ रही थी। उसने आते ही नताशा से कहा, थैंक यू। अगर तुमने मुझे समझाया नहीं होता तो शायद मैं और ज़्यादा उलझ जाता। ये सुनकर नताशा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये पहली बार था जब रोहन ने उसे इस तरह से सराहा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक छोटा सा मोड़ आया, जिसने रिश्तों को फिर से परखने का मौका दिया। कुछ दिनों बाद घर में एक पारिवारिक समारोह था, जहां रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। सभी लोग दीपिका की तारीफ कर रहे थे, उसकी समझदारी, उसके व्यवहार और घर को संभालने के तरीके की। ये सब सुनकर नताशा के मन में फिर से हल्की सी कसक उठी। उसे लगा कि शायद वो अभी भी दीपिका के मुकाबले कहीं पीछे है, और ये भावना उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए तो नताशा चुपचाप बैठी थी। रोहन ने उसकी उदासी महसूस की और पूछा, क्या हुआ? पहले तो नताशा चुप रही, लेकिन फिर उसने अपने दिल की बात कह दी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी भाभी जैसी नहीं बन पाऊंगी। सब उनकी ही तारीफ करते हैं, मेरी नहीं। ये सुनकर रोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर उसने बहुत प्यार से कहा, तुम्हें भाभी माँ जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, और मेरे लिए सबसे खास भी। ये सुनकर नताशा के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसने महसूस किया कि तुलना करने से रिश्ते कमजोर होते हैं और हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। वहीं दीपिका ने भी ये सब महसूस किया और उसने अगले दिन खुद नताशा की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा संभाल रही हो नताशा, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर नताशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस घटना के बाद घर के रिश्तों में और भी गहराई आ गई। अब ना सिर्फ रोहन और नताशा एक दूसरे को समझने लगे थे, बल्कि दीपिका और नताशा के बीच भी एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। समय के साथ इस घर के रिश्तों में एक नई मिठास घुलने लगी थी। अब जहां पहले हर छोटी बात पर भाभी की आवाज गूंजती थी, वहीं अब रोहन और नताशा के बीच आपसी समझ और अपनापन साफ दिखाई देने लगा था। दीपिका ने खुद को धीरे धीरे पीछे कर लिया था, लेकिन उसका प्यार और देखभाल कहीं भी कम नहीं हुआ था। बस उसका तरीका बदल गया था। अब वो सीधे हर काम करने के बजाय दूर से देखती, समझती और सही समय पर ही हस्तक्षेप करती। यही समझदारी पूरे घर को एक नई दिशा दे रही थी। एक दिन सुबह का समय था, घर में हलचल थी।
क्योंकि रोहन को किसी जरूरी मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था। पहले ऐसे समय में वो पूरी तरह अपनी भाभी माँ पर निर्भर रहता था। उसके कपड़े, फाइल, नाश्ता सब कुछ भाभी माँ ही तैयार करती थी। लेकिन आज नताशा ने खुद सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसने रोहन के कपड़े पहले ही निकाल दिए, उसका बैग तैयार कर दिया और नाश्ता भी समय पर बना दिया। रोहन ने जब ये सब देखा तो उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे नताशा की तरफ देखा और उस नज़र में एक गहरा आभार छिपा था। नताशा ने भी उस नज़र को समझ लिया और उसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। दीपिका ये सब चुपचाप देख रही थी। आज उसके दिल में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक गर्व था इस बात का कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। उसे लगा कि उसने सिर्फ अपने देवर को नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक नई राह दिखाई है। अमित भी ये सब देखकर बहुत खुश था। उसने दीपिका से कहा, देखा तुम्हारी एक समझदारी ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। दीपिका मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी कसक नहीं थी। उसी दिन दोपहर में एक छोटी सी घटना ने इन रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। नताशा रसोई में काम कर रही थी, तभी उसका हाथ हल्का सा जल गया। वो दर्द से थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। दीपिका ने दूर से उसकी हालत देख ली थी और तुरंत उसके पास आ गई। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर ठंडे पानी में रखा और मरहम लगा दिया। नताशा की आंखों में आंसू आ गए, दर्द के नहीं बल्कि उस अपनेपन के जो उसे अपनी जेठानी से मिल रहा था। उसने धीमे से कहा, दीदी आप हर बार मेरे लिए खड़ी हो जाती हैं। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने अपने बेटे समान देवर को खुद से अलग कर दिया जिससे वो मेरे पास आ सके। दीपिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिश्ते निभाने के लिए साथ खड़ा होना जरूरी होता है और अब तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी हो। इस घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। अब वे सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की सच्ची साथी बन चुकी थी। वे साथ में घर के काम करती, बातें करती और एक दूसरे के सुख दुख साझा करती। रोहन भी ये सब देखकर बहुत खुश था। अब उसे समझ में आ गया था कि एक मजबूत परिवार वही होता है जहां हर रिश्ता अपनी जगह पर संतुलित हो। शाम को जब पूरा परिवार साथ में बैठा था तो माहौल में एक अलग ही खुशी थी। अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार था। दीपिका ने महसूस किया कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है ताकि हमारे दूसरे रिश्ते भी आगे बढ़ सके। यही त्याग और समझदारी रिश्तों को सच्चा और मजबूत बनाती है। घर में अब भी हंसी गूंजती थी, आपसी समझ बढ़ चुकी थी और हर रिश्ता अपनी सही जगह पर टिक चुका था। दीपिका अब एक मार्गदर्शक की तरह थी जो दूर से सब संभालती थी, जबकि नताशा और रोहन अपने रिश्ते को पूरे दिल से जी रहे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी अचानक ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो रिश्तों की गहराई को फिर से परखते हैं। एक दिन अचानक खबर आई कि रोहन को ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहन के लिए ये एक बड़ा अवसर था, लेकिन नताशा के लिए ये एक नई परीक्षा थी। शादी के बाद अभी उनका रिश्ता पूरी तरह से गहराया ही था और अभी ये दूरी। नताशा के मन में डर, अकेलापन और असुरक्षा की भावना एक साथ उमड़ने लगी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हाल साफ बता रही थी। रोहन भी इस बात से परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने करियर को चुने या अपनी नई नई बनी जिंदगी को। एक तरफ उसका भविष्य था और दूसरी तरफ उसका परिवार। उस रात वो बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। दीपिका ने यह सब महसूस किया और धीरे से उसके पास जाकर बोली, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते रोहन, और अगर नताशा तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ जरूर देगी। रोहन ने अपनी भाभी माँ की तरफ देखा तो उसे वही पुरानी भाभी माँ नजर आई जो हमेशा सही रास्ता दिखाती थी।
लेकिन अब वो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। नताशा के लिए ये समय बहुत कठिन था। वो रोहन को रोकना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी ये उसके करियर के लिए जरूरी है, लेकिन अपने दिल को समझाना उसके लिए आसान नहीं था। वो रात भर सोचती रही, क्या वो इतनी मजबूत है कि इस दूरी को सह सके? क्या उनका रिश्ता इस परीक्षा में खरा उतर पाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन सुबह होते होते उसने खुद को संभाल लिया। अगले दिन नताशा ने रोहन के सामने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाओ रोहन, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। उसके शब्दों में मजबूती थी, लेकिन उसके दिल की कसक सिर्फ वही जानती थी। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि नताशा सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी ताकत भी है। उसने उसे गले लगा लिया और उस एक पल में दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। दीपिका ये सब देखकर भावुक हो गई। उसे लगा कि जिस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसने खुद को पीछे किया था, आज वही रिश्ता इतनी बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। उसने नताशा के पास जाकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम अकेली नहीं हो नताशा, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये सुनकर नताशा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और भरोसा ज्यादा था। रोहन के जाने का दिन आ गया। पूरे घर का माहौल भारी था, लेकिन सबने अपने अपने भाव छुपा रखे थे। जब रोहन घर से निकल रहा था तो उसने एक बार फिर सबको देखा, भाभी, माँ, अमित भैया और सबसे ज्यादा नताशा को। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस दूरी को अपने रिश्ते की कमजोरी नहीं बनने देगा, बल्कि इसे और मजबूत बनाएगा। रोहन के जाने के बाद घर में एक खालीपन महसूस होने लगा। नताशा ने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर चीज में उसे रोहन की कमी महसूस होती थी। ऐसे समय में दीपिका उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। वो उसे हंसाने की कोशिश करती, उसके साथ समय बिताती और हर पल उसे ये एहसास दिलाती कि वो अकेली नहीं है। रोहन के जाने के बाद समय जैसे धीरे धीरे चलने लगा था। हर दिन नताशा के लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने अपने दिल को मजबूत कर लिया था और अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा करना सीख लिया था। वो रोज रोहन से बात करती, उसके दिन के बारे में पूछती और अपने दिन की छोटी छोटी बातें उससे साझा करती। दूरी के बावजूद दोनों के बीच का जुड़ाव कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से और भी गहरा हो गया था। अब उनका रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि विश्वास और समझ पर टिक चुका था। दीपिका इस पूरे समय नताशा के साथ एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रही। उसने नताशा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कभी उसे अपने साथ बाजार ले जाती, तो कभी उसके साथ बैठकर पुरानी बातें करती, तो कभी उसे नई नई चीजें सिखाती। धीरे धीरे नताशा ने भी दीपिका को सिर्फ अपनी जेठानी नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त मान लिया था। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं रही थी, सिर्फ अपनापन और सच्चा स्नेह था। एक दिन दोपहर का समय था। अमित, दीपिका और नताशा साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते अचानक दीपिका को चक्कर आ गया। अमित ने दीपिका को संभाला और फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने दीपिका का चेकअप किया, फिर उसके बाद बताया कि दीपिका मां बनने वाली है। अमित और दीपिका की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इधर नताशा घर में दीपिका के लिए परेशान हो रही थी। तभी नताशा के फोन पर दीपिका का फोन आया। दीपिका ने उसे बताया कि वो चाची बनने वाली है और रोहन चाचा। ये सुनकर नताशा बहुत खुश हो गई। दीपिका ने कहा कि ये खुशखबरी तुम रोहन को बता दो। इतना कहकर दीपिका ने फोन रख दिया और वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। नताशा ने इसके बारे में रोहन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि दीपिका भाभी खुद रोहन को ये खुशखबरी दे। दीपिका और अमित घर आ चुके थे। तब तक नताशा ने मुंह मीठा कराने के लिए हलवा बना लिया था। सबने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और फिर नताशा ने रोहन को फोन लगाया और फोन दीपिका के हाथों में दे दिया। भाभी, मैंने रोहन को कुछ भी नहीं बताया है। मैं चाहती थी उसके चाचा बनने की खुशखबरी आप ही उसे बताएं, क्योंकि ये हक आपका है, मैं इसे छीन नहीं सकती। ये सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ गए।
रोहन ने फोन उठाया और उसने हेलो कहा। रोहन, तुझे एक बात बतानी है। भाभी माँ, आप बताओ ना, क्या बात है? रोहन, तू चाचा बनने वाला है। ये खबर सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी भाभी माँ को इस पल का कब से इंतजार था। भाभी माँ, मैं भी आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी घर वापस आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग मेरा काम खत्म हो चुका है। फोन स्पीकर पर था, इसीलिए नताशा ने भी ये बात सुन ली थी। दीपिका ने नताशा की तरफ देखा तो नताशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। नताशा दीपिका का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए दीपिका नताशा की मदद कर दिया करती थी। उधर रोहन भी दूर रहकर बहुत कुछ सीख रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। उसने महसूस किया कि जिस तरह भाभी माँ ने उसे हमेशा संभाला, उसी तरह अब नताशा भी उसके जीवन का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी है। रोहन ने खुद को पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाना शुरू कर दिया था। वो अब छोटी छोटी बातों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता था। ये बदलाव उसे अंदर से और मजबूत बना रहा था। कुछ दिन के बाद वो दिन भी आ गया जब रोहन वापस घर लौटने वाला था। घर में एक अलग ही उत्साह था। नताशा सुबह से ही उसकी पसंद की तैयारियां करने में लगी हुई थी। दीपिका और अमित भी बहुत खुश थे कि अब फिर से उनका पूरा परिवार एक साथ होगा। जब रोहन घर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नज़र नताशा पर पड़ी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। रोहन ने आगे बढ़कर नताशा का हाथ थाम लिया और कहा, तुमने इस दूरी को भी आसान बना दिया। अब समझ में आया कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। ये सुनकर नताशा की आंखों में आंसू आ गए। फिर रोहन ने भाभी माँ के बारे में पूछा तो नताशा ने बताया कि भाभी माँ और भैया अपने कमरे में हैं, क्योंकि भाभी माँ मेरे मना करने के बाद भी आपके आने की तैयारी में लगी थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने उनको आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। रोहन दौड़कर अपनी भाभी माँ के कमरे में गया और एक बच्चे की तरह उनके गले लग गया। रोहन के गले लगकर दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने दीपिका के आंसू पोंछे और बोला, भाभी माँ, ये रोने का समय नहीं है, ये तो खुशियां मनाने का समय है। भाभी माँ ने बोला, अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू है। तू मेरी आंखों के सामने आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। तभी पीछे से अमित भैया ने कहा, अरे भाई, अगर अपनी भाभी से मेल मिलाप हो गया हो तो मेरे भी गले लग जा, मैं भी तो तेरा इंतजार कर रहा था। रोहन दौड़कर अपने भैया के पास गया, उनके पांव छुए और गले लग गया। नताशा ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। हंसी मजाक चल रहा था और हर किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। रोहन अब हर छोटी बात के लिए भाभी माँ नहीं पुकारता था, बल्कि अब वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझने लगा था, जिससे नताशा भाभी माँ का ध्यान अच्छे से रख सके। दीपिका ने मन ही मन सोचा कि रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम समय के साथ उन्हें समझे और बदले। अगर वो पहले की तरह रोहन को अपने पास बांध कर रखती तो शायद आज ये खुशहाल परिवार नहीं बन पाता। उसने ये भी महसूस किया कि एक सच्चा रिश्ता वही होता है जहां हम अपने प्यार को बांटकर और बढ़ा सकें, ना कि उसे सीमित कर दे। कभी कभी हमें पीछे हटकर दूसरों को आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि यही कदम रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।